हाँ तो साथियों, आज हम लोग करंट का नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इस करंट के सेगमेंट में भी करंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तुहर सरकार तुहर द्वार किससे संबंधित योजना है, ब्रू समझौता क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में पढ़ेंगे, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और भी करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस क्विक 5 के अंतर्गत हम लोग देंगे। तो चलिए आज हम लोग देर ना करते हुए आज का करंट का सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार पक्षी सर्वेक्षण का कार्य 25 से 27 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। तो साथियों इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप याद रखिएगा इसका आंसर। नंबर 2, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में स्थित है, इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आम जन को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से तुहर सरकार तुहर द्वार किस विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन सुविधा है। इसमें जैसे 4 ऑप्शंस दिए, खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग या जल संसाधन विभाग। तो साथियों आप याद रखिएगा इसका आंसर नंबर 3, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग की जो योजना है तुहर सरकार तुहर द्वार। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाके उनको छोड़े थे वहाँ पर। ठीक है, आप याद रखिएगा। नंबर 2, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिला भी याद रखिएगा, श्योपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे धनवान तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। आप याद रखिएगा इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, और जिले का भी नाम याद रखिएगा, चित्तूर जिला। नंबर 5, फिल्म जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसका आंसर नंबर 4, आशा पारेख। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चर्चित ब्रू समझौते का संबंध किस राज्य में निवासरत समुदाय से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चर्चित है, पुनर्वास से संबंधित है। आप याद रखिएगा नंबर 3, त्रिपुरा में रह रहे ब्रू समुदाय से। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है त्रिपुरा, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में की गई घोषणा अनुसार किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के समीप राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, उस स्थल का नाम पूछा है इसमें, तो आप याद रखिएगा लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, उसके समीप इसको बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी। तो अभी जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, वहाँ पर ही बनाई जाएगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। इसे आप याद रखिएगा, आंसर नंबर 3 लद्दाख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो आप याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली को याद रखिएगा। पहला देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया है दिल्ली में। इसी प्रकार क्वेश्चन 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। देखिए सबसे शीर्ष स्थान पर किस देश का स्थान है सबसे टॉप में, तो वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। लेकिन इसमें याद रखिएगा दूसरा तीसरा भी पूछ सकते हैं, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, भारत कौन से नंबर पे है इसमें। तो आप याद रखिएगा नंबर 3, 132वां स्थान है भारत का, जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो काफ़ी नीचे का स्थान है। भारत को हालांकि ऊपर में रहना चाहिए था। और कुल देशों को भी याद रखिएगा 191 देश हैं, 191 देशों में स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 2,
हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड जो है, इसे देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग की रिपोर्ट 2022 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2022 को नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार अब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? याद रखिएगा, इसी प्रकार से पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है। अभी जो स्थिति है वो है टोटल 12। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी नवीनतम सूची के अनुसार वर्तमान में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वर्तमान में जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो है नंबर 1 गौतम अडानी, और अगर दूसरा पूछेगा सबसे अमीर भारत का तो वो है मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? आप याद रखिएगा, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है आंसर नंबर 4 भारत। लेकिन इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान उसे भी याद रखिएगा, अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान और फिर जर्मनी। तो अब हम लोग क्विक 5 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए पहली नेजल वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? आप याद रखिएगा, भारत बायोटेक। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? इसका सही आंसर है समरकंद, उज्बेकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की पोषण अभियान योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें पहला राज्य है शीर्ष में महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात, और छोटे राज्यों में सबसे आगे है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे आगे है दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, और सबसे नीचे का स्थान जो है पंजाब और बिहार। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में चीतों को किस वर्ष विलुप्त प्राणी घोषित किया गया? इसका सही आंसर है 1952। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेगमेंट। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे करंट के क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें, और हो सके तो आप एक नोट्स बनाते चलें जिसमें आप इन क्वेश्चंस को उतारते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा कि आप बार बार हर वीडियो को देख पाएँ। इसलिए आप एक नोट्स भी बनाते चलिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।